अब कुलदीप प्रेरणा से मिलने आता है तो प्रेरणा बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपना पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन अब प्रेरणा को दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करनी थी, इसीलिए कुलदीप और प्रेरणा इस मोमेंट को बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फिर प्रेरणा अपने पापा से मिलकर इस शहर से बहुत दूर चली जाती है। फिर उसके अगले दिन कुलदीप अपने कमरे से बाहर आता है तो कुलदीप की मम्मी कुलदीप को कुछ मीठा खिलाती है। फिर कुलदीप अपनी मम्मी के पैर छूता है, साथ ही अपने पापा का भी आशीर्वाद लेता है क्योंकि आज कुलदीप का इंटरव्यू है। आज का दिन ही डिसाइड करेगा कि कुलदीप आईएएस बनेगा या नहीं। लेकिन जैसे ही कुलदीप और राजा अपने घर से बाहर आते हैं तो कुलदीप की मम्मी भी उनके पीछे पीछे आती है और तभी कुलदीप की मम्मी का बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद कुलदीप तुरंत अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है क्योंकि कुलदीप की मम्मी की हालत बहुत नाजुक थी। तभी राजा कुलदीप को बोलता है, कुलदीप आज तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम वहाँ पर जाओ, मम्मी का ख्याल मैं रख लूंगा क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुम अपना इंटरव्यू देने जाओ। कुलदीप का मन जाने का तो नहीं था, लेकिन कुलदीप को चौहानों से बदला लेना था, इसीलिए कुलदीप जल्दी से दौड़कर इंटरव्यू देने आ गया और जो इंटरव्यू में सवाल पूछे गए कुलदीप ने सभी जवाब दे दिए। जवाब देने के बाद कुलदीप तुरंत उसी हॉस्पिटल में आया जिस हॉस्पिटल में उसकी मम्मी एडमिट थी। लेकिन यहाँ आने के बाद कुलदीप को पता चला कि अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर कुलदीप बहुत बुरी तरह रोने लगता है और कुलदीप अपनी मम्मी को इस तरह देख अब पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन अगले दिन न्यूज पर दिखाया जाता है कि इस बार यूपीएससी में टॉप किया है श्री कुलदीप कुमार ने। अब इस न्यूज को देखने के बाद शान्विका तुरंत टीवी बंद कर देती है। इधर चौहान कुलदीप की फोटो अखबार में छपा देखकर चौंक जाते हैं। अपनी मम्मी के जाने के बाद कुलदीप ने भी ठान लिया था, मुझे जितना रोना था रो लिया। अब रोने की बारी पूरे चौहान परिवार की है। अब कुलदीप नया आईएएस बनकर अपने गांव लौटा है तो उन चौहानों के साथ क्या करे। कुलदीप के आईएएस बनने के बाद इज्जत दौलत शोहरत सब उसके पास आ गया था और यह है सितारपुर का मंत्री जिसको यह चौहान अपनी ताकत के दम पर अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। लेकिन अब इस मंत्री ने भी ठान लिया था कि मैं कुलदीप के साथ मिलकर इनको बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद तुरंत यह मंत्री कुलदीप से मिलने आता है और बोलता है, जो आग तुम्हारे अंदर जल रही है वही आग मेरे अंदर भी जल रही है, हमसे हाथ मिला लोगे तो इन चौहानों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। फिर कुलदीप बोलता है, ये तो मैं खुद कर लूंगा। तभी मंत्री बोलता है, अगर इस बीच चौहानों ने तुम पर हमला कर दिया तो इसीलिए मेरी बात मानो और मेरी बेटी से शादी कर लो, फिर तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे वह करना चौहानों के साथ। अब कुलदीप को सबसे पहले शान्विका को उसके धोखे का जवाब देना था, इसीलिए उसने मंत्री की बेटी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। और तभी यह बात शान्विका की एक दोस्त से शान्विका को पता चलती है कि कुलदीप शादी कर रहा है। कुलदीप की शादी की बात सुनकर शान्विका बहुत उदास हो जाती है और अपने पति दुष्यंत के गले लगकर रोने लगती है। तो क्या शान्विका को भूलकर कुलदीप सचमुच शादी कर लेगा या नहीं, जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।